प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो सभी महत्वपूर्ण मतलब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है पहला कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राकृत। प्राकृत भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो प्राकृत भाषा से हुई है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो प्राकृत भाषा से हुई है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि राम स्कूल जाता है, ये कौन सा काल है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि राम स्कूल जाता है ये कौन सा काल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका आंसर आपको मालूम रहेगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो राम स्कूल जाता है ये कौन सा काल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये राम स्कूल जाता है ये कौन सा काल है, ये वर्तमान काल है। ठीक है, ये कौन सा काल है, ये वर्तमान काल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्या शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा हमारा है कि विद्या शब्द का विलोम क्या है। विद्या शब्द का विलोम क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, अविद्या। विद्या शब्द का विलोम होता है अविद्या। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अविद्या। विद्या शब्द का विलोम क्या है, अविद्या। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है। जल का पर्यायवाची कौन सा है, जल का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए फटाफट क्या है सही जवाब इसका। तो जल का पर्यायवाची कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। जल का पर्यायवाची कौन सा है, जल का पर्यायवाची नीर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कवित्री। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, कवित्री। ठीक है, कवित्री इसका सही जवाब है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि दिन रात कौन सा समास है। दिन रात जो है वो कौन सा समास है, बताइए फटाफट। दिन रात कौन सा समास है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिन रात कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिन रात कौन सा समास है, दिन रात जो है वो द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, दिन रात द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवां क्वेश्चन क्या है, गाय का बहुवचन क्या है। गाय का बहुवचन क्या है, गाय का बहुवचन क्या है, तो गाय का बहुवचन है गाय, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, गाय का बहुवचन होता है गाय। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, आठवां प्रश्न हमारा ये है कि आंखों का तारा जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ सही क्या है, इसमें से क्या हो जाएगा सही। प्रिय व्यक्ति होगा कि अमीर व्यक्ति होगा कि बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि शत्रु होगा। तो इन चारों में से सही जवाब क्या है, बताइए कि आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रिय व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, प्रिय व्यक्ति का है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति। उसके बाद हमारा क्या है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न ये है कि सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है।
सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सुंदरता। सुंदरता हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, सुंदरता हो जाएगा इसका सही जवाब। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 10वां क्वेश्चन है कि पुस्तक का लिंग क्या है? पुस्तक का लिंग क्या है बताइए? पुस्तक का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है कि नपुंसक लिंग है? इन चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? पुस्तक का लिंग क्या है? पुस्तक का लिंग क्या है, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका सही जवाब। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। पुस्तक का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 11वां प्रश्न क्या है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या है? राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो राजा का स्त्रीलिंग क्या है? रानी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? रानी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या है बताइए? सत्य का विलोम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम यानी उल्टा मिथ्या, ये भी सही है, झूठ भी सही है और असत्य भी सही है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी लगा सकते हैं, डी दोनों, बी और सी। बी और डी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका झूठ और असत्य। ठीक है, आपका सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी भी है, झूठ और असत्य, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो सत्य का विलोम क्या है? डी डी मतलब दो, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, दो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर है। सत्य का विलोम क्या है? झूठ और असत्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या है? 13वां प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है बताइए? कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची होता है पंकज भी होता है, जलज भी होता है, नीरज भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। कमल का पर्यायवाची क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या है हमारा कि पेड़ से फल गिरा, ये कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अपादन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपादन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? विद्यालय शब्द किस संधि से बना है? विद्यालय शब्द जो है वो किस संधि से बना है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए विद्याधन आलय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, विद्यालय। और उसके बाद 16वां प्रश्न क्या है? मानव का पर्यायवाची क्या है? मानव का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। आदमी भी होता है, मनुष्य भी होता है, नर भी होता है, तो ये सारा सही है। तो मानव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 17वां प्रश्न क्या है? अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार का विलोम क्या होता है, यानी उल्टा क्या होता है? अंधकार का उल्टा प्रकाश, उजाला, रोशनी, यानी कि उपरोक्त सभी, डी। ठीक है, डी हो जाएगा सही जवाब। अंधकार का विलोम क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद है 18वां प्रश्न कि बालक का स्त्रीलिंग क्या है? बालक का स्त्रीलिंग क्या है? तो बालक का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका। ठीक है, बालक का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 19वां प्रश्न क्या है कि घर का विलोम क्या है? घर का विलोम क्या है? घर का विलोम क्या होता है? बाहर। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। घर का विलोम क्या है? बाहर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? सदैव का अर्थ क्या है? सदैव, सदैव का अर्थ क्या होता है? सदैव का अर्थ क्या है बताइए फटाफट? सदैव का मतलब अर्थ होता है हमेशा। सदैव का अर्थ क्या होता है? हमेशा। ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि रात्रि का विलोम क्या है? रात्रि का विलोम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रात्रि का विलोम क्या है? दिन। रात्रि का विलोम क्या है? दिन, यानी रात का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 22वां प्रश्न क्या है हमारा? 22वां प्रश्न है कि मित्र का विलोम क्या है? मित्र का विलोम, मित्र का विलोम क्या है? दुश्मन। मित्र मतलब दोस्त, उसका उल्टा हो जाएगा दुश्मन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब।
आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि धनवान का विलोम क्या है। धनवान, धनवान का विलोम क्या होता है। तो धनवान का विलोम होता है, देखिए गरीब भी होता है, निर्धन भी होता है, कंगाल भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। धनवान का विलोम है उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि नदी का बहुवचन क्या है। नदी का बहुवचन क्या है। नदियां, नदी का बहुवचन क्या है, नदियां। ठीक है, और उसके बाद 25वां प्रश्न क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, रवि भानु दिनकर, रवि भानु दिनकर ये सभी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, उपरोक्त सभी। उसके बाद 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनेक का विलोम क्या है। अनेक, अनेक का विलोम क्या होता है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। अनेक का विलोम क्या है, एक। अनेक का विलोम क्या है, एक। मतलब अनेक मतलब एक से ज्यादा, इसका उल्टा कर दो एक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, कठिन का विलोम क्या है। कठिन का विलोम क्या है। कठिन का विलोम क्या है बताइए। कठिन का विलोम क्या है, सहज, सरल, आसान, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। पृथ्वी का पर्यायवाची है क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, धरती, वसुंधरा, धरा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा सही जवाब। 29वां प्रश्न क्या है, दया का विलोम क्या है। दया, दया का विलोम क्या है। दया का विलोम है क्या, कुर्रता, कुर्रता। ठीक है, ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची क्या है। आकाश का पर्यायवाची है क्या है, आकाश का पर्यायवाची। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या है, गगन, नभ, अंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, और 31वां प्रश्न क्या है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में कौन समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद 32वां प्रश्न क्या है। 32वां प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है क्या है। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है, बताइए क्या है इसका सही जवाब। कमेंट में आप लोग जवाब इसका दे सकते हैं। तो जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं अमर। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि वो अमर है, मतलब जो कभी ना मरे उसको बोलेंगे अमर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 33वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, गज का पर्यायवाची क्या है। गज, गज का पर्यायवाची क्या है। गज का पर्यायवाची क्या है, हाथी। ठीक है, हाथी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, उज्जवल, उज्जवल का विलोम क्या है। उज्जवल का विलोम क्या है। उज्जवल का विलोम क्या है, अंधकार में। ठीक है, ऑप्शन बी अंधकार में हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद 25वां प्रश्न क्या है, 35वां प्रश्न क्या है, भारत शब्द कौन सी संज्ञा है। भारत शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, बाकी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 36वां प्रश्न पूछ रहा है कि राम ने फल खाया में कर्ता क्या है। राम ने फल खाया में कर्ता क्या है। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि पहला ऑप्शन है राम, यही सही जवाब है। ठीक है, 37वां प्रश्न क्या है कि मधुर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। मधुर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मधुरता, ठीक है, मधुरपन और मिठास, तो ये सभी हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और 38वां प्रश्न पूछ रहा है कि नर का स्त्रीलिंग क्या है। नर का स्त्रीलिंग क्या है, तो नर का स्त्रीलिंग है नारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 39वां प्रश्न क्या है कि दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्याय करना। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। दूध का दूध, पानी का पानी मुहावरे का अर्थ होता है न्याय करना। 40वां प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यार्थी का स्त्रीलिंग क्या है। विद्यार्थी का स्त्रीलिंग क्या है, बताइए। विद्यार्थी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी क्या है इसका, विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी, छात्रा, विदुषी। तो विद्यार्थी का स्त्रीलिंग क्या हो गया, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
छात्रा हो जाएगा ना, छात्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना, तो छात्रा हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, छात्रा, छात्रा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, छात्रा हो जाएगा। उसके बाद 41वां प्रश्न पूछ रहा है कि पंकज का अर्थ क्या है। पंकज, पंकज का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमल। ठीक है, कमल हो जाएगा सही जवाब। पंकज का अर्थ क्या है, कमल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 42वां प्रश्न पूछ रहा है कि हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो हाथ पैर फूलना, ठीक है, मतलब घबरा जाना, तो इसका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, घबराना। हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ईमानदार शब्द में प्रत्यय जो है वो सी है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब, दार। ठीक है, 44वां प्रश्न क्या है कि राजा राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 45वां प्रश्न क्या है कि कलम का बहुवचन क्या है। कलम का बहुवचन क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कलमे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 46वां का प्रश्न है, 46वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि परिश्रम का विलोम क्या है। परिश्रम का विलोम क्या है, तो आलस्य। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आलस्य। और उसके बाद 47वां प्रश्न पूछ रहा है कि जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द क्या है। जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द क्या है, शिक्षित। ठीक है, शिक्षित को कौन पढ़ा लिखा क्या बोलते हैं, शिक्षित। उसके बाद 48वां प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर्ग का विलोम क्या है। स्वर्ग का विलोम क्या है, तो नरक। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, नरक हो जाएगा। ठीक है, नरक, स्वर्ग का विलोम क्या होता है, नरक। ठीक है, और 49वां प्रश्न पूछ रहा है कि सिंह का पर्यायवाची क्या है। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, केसरी, शेर, वनराज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अपना आखिरी आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं, वो है क्या कि राम कल विद्यालय जाएगा, ये कौन सा काल है। इसका जवाब बताइए कमेंट में आप लोग, क्या है इसका राइट आंसर। तो राम कल विद्यालय जाएगा यानी ये भविष्य काल है। ठीक है, वो कल जाएगा, तो कल आने वाले कल की बात हो रही है, तो ये भविष्य काल है। ठीक है, फ्यूचर है। राम कल विद्यालय जाएगा, ये कौन सा काल है, भविष्य काल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।